तो आज हम रुकने वाले हैं इस हॉरर स्कूल में और देखने वाले हैं कि क्या हमारे बुलाने पे भूत सच में आते हैं। अबे ये टोल में लपटी हुई ब्लेड है भाई, वो इसे टच मत करना भाई, टच मत करना, शायद फिंगरप्रिंट रह गए। हम भूत ढूंढने निकले हैं, बैंड कुछ और ना मिल जाए यहाँ पे हमें। आवाज आई ना, कोई तो आवाज आई भाई यहाँ बाहर कोई आ गया है और वो बंदे लड़ रहे हैं। भाई हम लोग कोई मर्डर वर्डर विटनेस ना कर ले यहाँ पे। सबको भाई पसीना आ रखा है, एकदम आ रखा है, क्योंकि भाई हम तीनों की लिटरली फट गई है। हम 1% भी नहीं सोच के आए थे हमें यहाँ ढंग सच में भूत मिलेगा। तो भाई मुझे पता चला है वहाँ पे शमशान घाट है, मुझे लग रहा है किसी मूर्ति को जला रहे हैं वो वहाँ पे। पहली बार मुझे लग रहा है कि मैंने यहाँ आके गलती करी है कोई। तो आज जहाँ पे मैं बैठा हूँ ये स्कूल मेरी मम्मी के गांव से 5 किलोमीटर दूर है। मैं बचपन में यहीं रहता था। जब भी मैं मेरी नानी को हॉरर स्टोरी सुनाने के लिए बोलता वो मुझे इस स्कूल की स्टोरी सुनाती। तो ये बात है आज से तकरीबन 20 साल पहले की, जब ये स्कूल भी बाकी स्कूल की तरह ही हुआ करता था। यहाँ भी बच्चे हंसते खेलते कूदते फिरते थे। फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये स्कूल को रातों रात बंद करना पड़ा। इस स्कूल में एक मैथ का टीचर हुआ करता था जिसका नाम था घनश्याम। घनश्याम जाति से शूद्र था, यानी कि उस समय की निचली जाति। उसी की क्लास में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, पर अभी के लिए हम सब उसका नाम रख लेते हैं गुड़िया। गुड़िया पढ़ाई में एक बहुत ही कमजोर बच्ची हुआ करती थी, स्पेशली मैथ में। वो कभी भी अपना होमवर्क करके नहीं लाती थी। ऐसे ही एक रोज की बात है जब गुड़िया अपना होमवर्क करके लाना फिर से भूल गई, पर इस बार उसकी इस बात से घनश्याम इतना गुस्सा हो गया कि उसने एक लकड़ी का रूलर उठाया और उससे उसने गुड़िया को मारा। घनश्याम के गुड़िया को मारने के बाद गुड़िया रोते रोते अपने घर गई और उसने अपने पापा को सब बता दिया। गुड़िया के पापा एक बहुत ही अमीर आदमी और उस टाइम के उस गांव के मुखिया थे। अपनी बेटी की इस बात को सुन के उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्हें गुस्सा इस बात से नहीं आया कि स्कूल के एक टीचर ने गुड़िया को मारा। उन्हें गुस्सा इस बात से आया कि एक शूद्र ने उनकी बेटी को मारा। इससे वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए कि गुस्से में आग बबूला होके वो स्कूल की तरफ चले गए। स्कूल में जाके उन्होंने घनश्याम को गले से पकड़ा और घसीटते हुए स्कूल की छत पे लेके गए। कुछ दिन बाद 15 अगस्त थी, इसलिए छत पे फ्लैग होस्टिंग के लिए एक मोटा सा लोहे का पोल लगाया हुआ था। उन लोगों ने घनश्याम को इतना मारा कि घनश्याम अधमरी हालत में हो गया था। फिर उन लोगों ने घनश्याम को पकड़ के उस लोहे के पोल से बांधा और उसमें आग लगा दी। और ये सब होने के कुछ दिन बाद थी 15 अगस्त, यानी कि देश का इंडिपेंडेंस डे। स्कूल के सब लोगों ने इंडिपेंडेंस डे काफ़ी धूमधाम से मनाया। बच्चों ने भी काफ़ी खुशी से इंडिपेंडेंस डे मनाया। इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन ख़त्म होने के बाद स्कूल वालों ने बच्चों को लड्डू बांटे, और वो लड्डू उन बच्चों की लाइफ के लास्ट लड्डू थे, क्योंकि वो लड्डू खाने के बाद उन बच्चों में से 8 बच्चों की मौत हो गई, इंक्लूडिंग गुड़िया। और उस दिन के बाद से आज तक ये स्कूल वैसे ही बंद पड़ा है। और ऐसा माना जाता है कि इस स्कूल में आज भी घनश्याम और उन 8 बच्चों की आत्मा भटकती है। तो लड्डू खाने की वजह से इतने ज्यादा बच्चों की मौत हो गई। और गेस वोट आज मैं अपने साथ क्या लेके आया हूँ। या आई नो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, बट मैं यहीं नहीं रुकने वाला। मैंने इसके अलावा भी इस वीडियो में 2 ऐसे चैलेंज करे हैं जिससे भूत सच में आते हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि कौन से झंडे के पोल से घनश्याम जी को बांध के जलाया गया था। तो वो वाला पोल ऊपर है, तो चलो हम आपको सबसे पहले वो दिखाते हैं। तो वो झंडे का जो पोल था वो वहां पे है, उस साइड। तो ये रहा वो झंडे का पोल, जो कि अभी पूरी तरह से टूट चुका है, इतना सा पार्ट बचा है। ये वाला पोल उसी टाइम टूट चुका था जिस टाइम इससे घनश्याम जी को बांध के जलाया गया था। तो इस स्कूल के सामने यहाँ पे है एक कुआं। मुझे ये सुनने में आया है कि ये वाला कुआं भी हॉरर कुआं है। और इसके साथ उस साइड वहाँ पे दिखाना,
उस साइड वहां पे शमशान घाट है। यहाँ तक हमें लग रहा था कि आज रात का हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है ये शमशान घाट, बट ब्रो इसके पीछे जो कुआं है उसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं था कि ये आगे चल के इतना खतरनाक होने वाला है। आ जाओ भाई, यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं स्कूल को सबसे पहले। घनश्याम भाई, ओ ये वाला कमरा सही है भाई, यहाँ पे किसी ने मूत रखा है, पर ये कमरा सही है। वो यहाँ पे भी लिखा है कुछ, प्रायोगिक परीक्षा 2016 लिखा है यहाँ पे। अगर 2016 लिखा है तो स्कूल बंद होने के कुछ साल बाद ये स्कूल को शायद इस कमरे को वापस यूज करा है, क्योंकि 2016 में तो ये स्कूल बंद ही थी। मतलब 16 में ये कमरा दोबारा यूज हुआ है किसी काम के लिए, शायद किसी ने किया होगा भाई, क्योंकि कमरे की हालत सही है इसकी। मेरी भाई तेरी वजह से फट गई भाई, तू आया मेरी तरफ, इसे दिखा यार, इसे दिखा, ये लाइट लेके खड़ा है ऐसे, ये आया भाग के, मेरी फट गई इसकी वजह से। पर ये ऐसे हुआ, ये देख, ये ड्राइंग दिखा, ये ड्राइंग दिखा, क्रीपी नहीं लग रही तेरे को भाई? ऐसे देख, खून वून कुछ इसका, ये खून तो नहीं है पर ये वो है लिपस्टिक वगैरह किसी से बनाया हुआ है, पर ये भाई क्रीपी कितना लग रहा है। घनश्याम भाई, घनश्याम भाई, आर यू देयर? भाई इसका गेट देखो भाई, उखड़ गया है पूरा, ये गिर विर ना जाए सर पे। ओए अबे इसकी तो हालत उससे भी ज्यादा खराब है भाई। भाई यहाँ तो ये देखो कबूतरों का जाला बना हुआ है भाई यहाँ पे, इसकी हालत तो उससे भी खराब है। शीशे वीसे तो काम के हैं कम से कम, सारे शीशे काम के हैं भी नहीं भाई। घनश्याम भाई की पोटी करने की जा रहा हूं। कहाँ तक देख लिया था भाई? यहाँ पे सीट पड़ी है भाई किसी के ट्रैक्टर की, कुछ भी उठा लेता हूँ भाई। यहाँ पे पता नहीं कुछ श्रापित उरापित हो, बैठोगे भाई, टिकाओगे? प्रिंसिपल साहब की है ये। प्रिंसिपल साहब की है क्या भाई? ट्राइपॉड, थंबनेल के लिए फोटो खींचो भाई, ये क्या मिल गया? क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। यहाँ लाइट का कनेक्शन है भाई, ये भी तो दिखाओ, लाइट काम करती है क्या इसकी? अभी भी भाई कनेक्शन तो हो रखा है यहाँ पे भाई। कैमरा मैन है भाई, इलेक्ट्रीशियन, ये बताएगा। अरे गांड में लगा दूंगा बल्ब। भाई यहाँ से देखो सारे तार कटे हुए हैं, दिखाना जरा, यहाँ से सारे तार कटे हुए हैं, पूरा कनेक्शन कटा हुआ है यहाँ पे। या तो कोई काट के लेके गया है या घनश्याम भाई की मस्ती है। यहाँ पे स्कूल की फूड लिस्ट लगी है भाई, नाइस। ये क्या है भाई? इनको देखो 25 साल पहले स्पेशल की स्पेलिंग भी नहीं लिखनी आती थी। क्या पढ़ा है भाई यहाँ पे? बेवड़े आके पी के गए हैं भाई। और यहाँ पे देश की खूबसूरती पड़ी है भाई, इंडिया की खूबसूरती पड़ी है यहाँ पे, नाइस। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं हम। ओ ये कौन सा भाई, एसिड की बोतल वगैरह है ये? घनश्याम भाई ने मुठ मारते। तो भाई जितनी हमने आपको ये स्कूल दिखाई है, ये स्कूल बस उतना ही नहीं है। अब हम जहाँ पे खड़े हैं वो है फर्स्ट फ्लोर, और इसके नीचे एक और ग्राउंड फ्लोर है जो कि भाई बहुत ज़्यादा क्रीपी लग रहा था, तो हमने सोचा यहीं बना देते हैं पहले, उसके बाद नीचे जाएंगे। तो मुझे लगता है अबे भाई फिर से इस बार हद हो रही है भाई, इस बार हद हो रही है राहुल भाई। सॉरी भाई, मुझे बीच में आना पड़ा, पर तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि फिर से ऐसा हो रहा है, क्योंकि भाई ऐसा 3 बार हो चुका हमारे साथ पहले। मतलब मैंने गेट को पहले 3 बार बंद कर दिया था, फिर भी वो सेम दरवाजा जिस पे क्लासरूम का केवल ओम लिखा हुआ था, बाकी मिटे हुए थे, वो वाला दरवाजा 3 बार
टकराया है भाई, और उसका 3 बार लॉक अपने आप खुल गया है। ऐसा नहीं है कि मैंने वो 2 टाइम वाली क्लिप रिकॉर्ड नहीं करी, मैंने वो क्लिप भी रिकॉर्ड करी थी, पर जब मैंने एडिटिंग के लिए उन क्लिप को निकाला तो मुझे पता चला ऐसी कोई क्लिप्स मेरे कैमरे में रिकॉर्ड ही नहीं हुई, जबकि मैंने उन दोनों क्लिप को रिकॉर्ड किया था। ये दरवाजा ठीक उसी टाइम पे बजा जब हम बात कर रहे थे कि हम बेसमेंट जाने वाले हैं। मतलब हमारे साथ पता नहीं कितनी ज़्यादा चीज़ें ऐसी हुई है कि जैसे ही हमने उनके बारे में बात करी तभी वो चीज़ें हमें साइंस देने लगी। पर मैं यहाँ पे सीधा बेसमेंट में नहीं जाने वाला, उससे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस स्कूल के पीछे वाला कुआं, क्योंकि पहले आप उस कुएं को अच्छी तरह से देख लो, क्योंकि बाद में वो कुआं जो हमारी हालत करने वाला है ना। तो गाइज हम अभी आ गए हैं स्कूल के पीछे जो आपको कुआं दिखाया था वो वाला कुआं एक्सप्लोर करने। भाई इस कुएं से ज्यादा खतरनाक था इस कुएं की तरफ जाने वाला रास्ता। मतलब थोड़ी देर के लिए हमें लगा कि हम कोई हॉरर वीडियो नहीं, मैन वर्सेस वाइल्ड का कोई एपिसोड शूट कर रहे हैं। कहाँ से जाना पड़ रहा है यार। अब हम आ गए हैं इस कुएं पे। भाई देख के ही काफी डरावना लग रहा है, गिर ना जाए। ये बंद भी नहीं है कुआं, इस साइड से खुला है, तो हम तो जाने नहीं वाले यहाँ पे। तो देख मैं दिखाता हूँ, कैमरा मुझे दे, इधर लेके आना लाइट। ये देखो यहाँ पे कुआं। आवाज गूंज रही है भाई। यस डैडी। तो भाई इस कुएं के नीचे एक और रूम है जो हम आपको दिखाने वाले हैं। आ जाओ संभल के आना भाई। यहाँ क्या लग गया, ये हटा। ओए यहाँ पे एक क्रीपी सी ड्राइंग बनी पड़ी है भाई, इसे दिखा। काफी क्रीपी सी ड्राइंग है, बता। इसका चेहरा देखो कितना, यहाँ पे कीड़ा भी है। आवाज काफी गूंज रही है भाई यहाँ पे। ये क्या है? यहाँ पे भी दीवार पे कुछ लिखा हुआ है। ओ ये फिर से यहाँ पे यार कोई सनफ्लावर की ड्राइंग वगैरह। यहाँ पे तो वो नाम लिखा है करण। ओए इस साइड भाई वो कुएं का बीच वाला पार्ट है, मिडिल वाला पार्ट। आवाज गूंज रही है यहाँ पे। यस डैडी। तो गाइज अब हम जा रहे हैं इस बिल्डिंग के बेसमेंट में, जो कि इस बिल्डिंग का मुझे लगता है सबसे ज़्यादा डरावना पार्ट है। इसको हमने लास्ट के लिए बचा के रखा था और अब अच्छी खासी रात हो गई है। मेरे हिसाब से 12 बज चुके हैं। मैं दिखा देता हूँ टाइम आपको। 11 बजे हैं, 12 नहीं बजे। तो इस टाइम हम जा रहे हैं नीचे। तो ये है इस स्कूल का बेसमेंट, यानी कि ग्राउंड फ्लोर। और यहाँ पे है सबसे पहला रूम, हॉस्टल रूम 4। और यहाँ पे ओए इसके अंदर हम नहीं जा सकते यार, इसके अंदर लगा है ताला। ये ताला इतना पुराना है नहीं। अबे वहां से ताला लगा है, यहाँ से खुला पड़ा है भाई, जा सकते हैं हम। भूत कहाँ है? घनश्याम जी का। घनश्याम जी आर यू? ओ फाइनली मिल गया है भाई। घनश्याम जी मैथ के टीचर थे। यहाँ पे मैथ का मुझे कुछ तो दिख रहा है भाई। ये तो नंबर लिखे हुए हैं क्या? और यहाँ देखो डेट लिखी हुई है, ध्यान से देखो, 30/10/2015। और यहाँ पे भी लिखी हुई है, देखो यहाँ पे 12 लिखी हुई है 2015। और इतने सारे। यहाँ घनश्याम जी की कंघी मिल गई है हमें दोस्तों। घनश्याम जी बाल बनाते थे इससे, मिनोक्सिडिल लगाने के बाद। भाई घनश्याम जी का मजाक उड़ा रहे हैं, आ गए ना। यहाँ पे चौक है दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे, ये मिट ही नहीं रहा, आज हम पढ़ेंगे सेक्स। आर यू एक्साइटेड? अबे बोल। इस आवाज आई कोई? आवाज आई ना कोई तो आवाज आई है भाई, किसी के चिल्लाने की आवाज आई सच में यार। यहाँ से कोई तो आवाज आई भाई। भाई इस बार सच में गांड फटी है भाई। भाई यहाँ से। ये रूम भी नहीं दिखाया ना, उस साइड दिखा।
वो डाइनिंग हॉल वाला रूम है ये। वही है। हम भाई कुछ भी यहाँ पे स्क्रिप्टेड बनाने के लिए नहीं आए हैं। हम तो खुद नहीं मानते भाई भूतों वूतों में, बस काला जादू वगैरह में मानते हैं बस। पर हम ट्राई करने वाले हैं कि यहाँ पे सच में भूत आते हैं क्या बुलाने पे, इसलिए हम सारे हॉरर चैलेंज करने वाले हैं। पर भाई सच में किसी की तो आवाज़ आई थी, सुनी थी ना तूने रमन? मलमूत्र। अबे ये भाई पहली बात तो इसका चेहरा देखो कितना क्रीपी बनाया किसी ने यार। और दूसरी बात ये भाई मतलब 2-3 ड्राइंग देख ली है मैंने यहाँ पे जो सच में क्रीपी है। भाई किसी बच्चे ने बनाई होगी ये। वो देखो मलमूत्र यहाँ पे, ये तो अजीब सी बनाई है। पर भैंस ये ड्राइंग देखो, इसकी शक्ल देखो भाई कितनी क्रीपी है। और ओए बहन, और ये काटने वाला है बहन। यहाँ कुछ नहीं था भाई पहले। और इसकी माँ की चूत गांड फट रही है भाई मेरी अब। अबे ये टॉवल में लपटी हुई ब्लेड है भाई। वो इसे टच मत करना भाई, टच मत करना, शायद फिंगरप्रिंट रह जाए। हम भूत ढूंढने निकले हैं, बैंड चोद कुछ और ना मिल जाए यहाँ पे हमें। हैं? ये देखो नहीं भैया। पहले बढ़िया दस बढ़िया था कोनी। तो यहाँ पे मोहित मुझे कह रहा है कि ये वाली ब्लेड यहाँ पे पहले नहीं रखी थी। और हाँ भाई, ये वाली ब्लेड यहाँ पे पहले नहीं रखी थी, क्योंकि मोहित ने ये वाली जगह मुझे थोड़ी देर पहले ही दिखाई थी और उसने मुझे बोला था इस खिड़की से बाहर का जो जंगल है वो भी मैं दिखाऊं। और उस टाइम ये ब्लेड वहां पे नहीं रखी थी। और आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी कि उस ब्लेड के बिल्कुल पास की, एकदम उस ब्लेड के जस्ट बगल में एक ड्राइंग है। वो ड्राइंग मैं आपको दिखा रहा हूं, पर मेरी नजर उस ब्लेड पे गई ही नहीं। और केवल मेरी ही नहीं, हम वहां पे 3 बंदे थे, मोहित और रमन। रमन कैमरा पकड़ के खड़ा था और मोहित उसके बगल में लाइट पकड़ के खड़ा था। पर उन दोनों की भी नजर उस पे नहीं गई। जब मैंने उस चीज को देखा तब उन दोनों ने उस चीज को देखा। मतलब उस चीज पे मेरी नजर पड़नी थी और उसके बाद उन लोगों की नजर पड़नी थी। भाई ऐसा पास्ट में मेरे साथ पहले भी हो चुका है कि जब तक हम अलाउड नहीं होते किसी चीज को देखने के लिए, काले जादू को देखने के लिए जब तक हम अलाउड नहीं होते तब तक हमें वो नहीं दिखता। ऐसा ही हमारे साथ हुआ, क्योंकि मैंने उसके साइड में जो ड्राइंग बनी थी वो अच्छे से एक्सप्लेन करी, उसके बाद ही मेरी नजर उस चाकू पे गई और हम तीनों की नजर उस चाकू पे गई। पहली बार मुझे लग रहा है कि मैंने यहाँ आके गलती करी है कोई। अब इस चीज़ को टच करने में मेरे को इतना डर लग रहा है कि मैं या तो ये कोई भूत से रिलेटेड ही ना हो, ये भाई किसी को मारने वारने से रिलेटेड हो, किसी बंदे से रिलेटेड हो। अब मैं इस पे हाथ लगा दूंगा तो मेरे फिंगर आ जाएंगे भाई यहाँ पे, तो इसलिए मैं हाथ नहीं लगाना चाह रहा इस चीज़ को। और मैं चाह भी रहा हूँ कि ये चीज़ तुम्हें दिखाऊं मैं। ये इस स्कूल का लास्ट रूम है। अजय देवगन आके गया है भाई। आज रिवील हो गया, घनश्याम जी अजय देवगन थे भाई। मेरी तो घनश्याम जी का मजाक उड़ाने में भी फट रही है अब। ये कौन सी साइड है भाई? इस साइड आए थे हम? ये पीछे वाली साइड है शायद, है ना? स्कूल के पीछे वाली साइड है। यहाँ क्या इसी साइड है ना वो कुआं? नहीं, कुआं में पानी निकालने की सी आवाज आई। और ये आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि मेरे माइक में नॉइस कैंसलेशन ऑन होने के बाद भी ये वाली आवाज माइक में रिकॉर्ड हो गई। जबकि वो कुआं स्कूल से इतनी दूर था कि कोई वहां पे पानी निकाले तो वो आवाज हमें नहीं सुनाई देगी। ये सब सुनने के बाद भाई हमारी जो फटी है, हम तीनों जल्दी से भाग गए छत पे। और छत पे जाके हमने कुछ ऐसा देखा जो हमें नहीं देखना चाहिए था। भाई हम थोड़ी देर के लिए ऊपर जाते हैं भाई, हमारी सच में फट रही है अभी। भाई भूत 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 छोड़ो भाई, भूत का तो मैं मान भी नहीं सकता एक बार के लिए कि भूत होगा। पर भाई मुझे लग रहा है भूत से ज़्यादा मामला खराब है इधर, क्योंकि इस साइड एक कुआं है, वहाँ से कुछ खींचने की आवाज़ आ रही है, मतलब कुएं से पानी निकालने की आवाज़ आ रही है। और
भाई उसके साथ साथ यहाँ पे चाकू, वो ब्लेड पड़ी है भाई काटने वाली। अब इन दोनों चीज़ों को हम मिलाएंगे तो हमें तो यही पता चलेगा ना भाई कि कुछ हो रहा है उस साइड। तो अब थोड़ी देर के लिए ऊपर चलते हैं भाई, गर्मी भी बहुत आने लगी है। जो जल्दी हो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बहुत भयंकर डर लग रहा है भाई। दिखाई वो दिखाई बिना टाइम बिना 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 लाइट मारी है अब तेरी जा भी सुगन भाई आज एकदम सेम विषय कुआं है। में पानी निकाल भाई के वाला तेरी नंबर सौगंध ते टॉर्च बन होना गया। नंबर ते टॉर्च होना जब अब वो दूर है लेकिन बाहर आ रही हाँ ये जगह आवाज आ रही भाई। आगे देखिए आगे बदबर लाइट बल पीछे देखिए। ओए भाई अरे यार कैमरा में कौन दिखा? आईफोन कार्ड कुछ तो है बेटे। और ये सब होने के बाद भी हमने हॉरर चैलेंज किए। फाइनली हम करने वाले हैं ये परफ्यूम वाला चैलेंज। तो हम परफ्यूम छिड़केंगे तीनों और फिर तीनों बेसमेंट में जाके आएंगे। तो हम परफ्यूम छिड़क लेते हैं अभी। तो हमारे अब हवा में आसपास परफ्यूम हो गया है। अब हम एक एक करके तो नीचे नहीं जा रहे भाई, हम सबकी फट रही है, हम जाएंगे साथ में नीचे, ठीक है? तो चलो भाई, हम तीनों की हिम्मत तो नहीं हो रही है चैलेंज करने की, पर हम ये चैलेंज करेंगे ज़रूर। और सबसे इंटरेस्टिंग हम ये देखेंगे कि वो ब्लेड जो वहाँ पे चाकू रखा था वो अब भी वहाँ पे है क्या। ये रहा यहीं पड़ा है ये अभी तक, किसी ने छेड़ा नहीं है, ना ही हम छेड़ेंगे इसे। नीचे आ गए हम, यहीं तक का चैलेंज था हमारा भाई। अभी कुछ दिख गया है ना, चलें वापस, इतना ही था ना चैलेंज यहाँ। चलते हैं भाई। तो अब पहला चैलेंज कंप्लीट होने के बाद हम लोग करने वाले हैं दूसरा चैलेंज, घनश्याम जी की सबसे फेवरेट चीज लड्डू का चैलेंज। हम लोग एक एक लड्डू लेके नीचे जाएंगे और नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर में जाके हम लड्डू खाएंगे और थोड़ा सा लड्डू का टुकड़ा घनश्याम जी के लिए छोड़ेंगे। देखेंगे कि क्या घनश्याम जी सच में वो लड्डू खाते हैं कि नहीं। सबसे पहले ये वाला चैलेंज भी मैं ही करता हूँ, क्योंकि सबसे बहादुर तो तुम्हें पता है मैं ही हूँ यहाँ पे, और तू तो ये वाला चैलेंज। घनश्याम जी, अरे घनश्याम जी, अरे नहीं भाई, लड्डू के लिए कैसे घनश्याम जी के हाथ में? अरे गुड़िया तो चाहिए ही नहीं लड्डू। घनश्याम, अब भाई इनसे बचा के मैं नीचे लेके जाता हूँ जल्दी से। तो भाई सबसे पहले जा रहा हूँ मैं, इन दोनों को छोड़ के। ये रहा लड्डू मेरे हाथ में। तो सबसे ज़्यादा बहादुर तुम्हें पता है यहाँ पे मैं ही हूँ, इन दोनों की तो फटती रहती है। सबसे फेवरेट चीज़ घनश्याम जी की हम लेके जा रहे हैं नीचे। भाई मैं बता रहा हूँ, हम सब की फेवरेट जगह है टेरेस, क्योंकि यहाँ पे ना हमें डर नहीं लगता भाई। वहाँ पे हवा भी चलती है, पर जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, ये देखो सेकंड फ्लोर पे हम आए हैं, ये लड्डू रहा। सेकंड फ्लोर पे मान लो डर लगता है, पर इतना नहीं लगता। गाड़ियों की भी आवाज़ आती है हमें, बाकी सारी आवाज़ भी आती है। पर भाई हम जब फर्स्ट फ्लोर पे एंटर करते हैं ना, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, ये रहा फर्स्ट फ्लोर, जैसे कि यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ ना, तब सबसे ज़्यादा डर लगता है भाई, सबसे ज़्यादा डर लगता है। यहाँ पे देखो बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही भाई मेरे पास एक ही लाइट है, ये मोबाइल वाली। डर गया भाई मैं। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ नीचे, और ये चाकू के पास मैं थोड़ा सा लड्डू रख भी देता हूँ। तो भाई मैंने यहाँ पे ये चाकू के पास देखो, ये रहा चाकू, यहाँ पे थोड़ा सा लड्डू मैंने घनश्याम जी के लिए रख दिया है, और बाकी का लड्डू ये रहा। और ये वाली वो रही ड्राइंग, इसके सामने चाकू के सामने मैं ये लड्डू खा रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं जाता हूँ ऊपर। ये ऊपर जाने की एक और सीढ़ी है। उई, मुझे लगा आंखें दिख रही हैं मुझे किसी की उस साइड। घनश्याम भाई को लड्डू बहुत पसंद थे, आज लड्डू ही लेके चलते हैं।
लेकिन आपको पता ही होगा लड्डू तो बच्चों को भी बहुत पसंद थे, उन 8 बच्चों को। कोई नहीं है यहाँ पे, सेकंड फ्लोर पे आ चुके हैं। मेन काम बेसमेंट में जाने का अपना, वहाँ पे जाके आते हैं। देख सकते हो भाई लड्डू मेरे हाथ में है और यहाँ पे खंजर भी है। क्या आवाज़ आ रही है भाई पीछे से, पता नहीं आपको सुनाई दे रही है या नहीं दे रही, लेकिन मेरे को दे रही है भाई। ये रहा भाई डाइनिंग हॉल। डाइनिंग हॉल में ही खाएंगे लड्डू भाई। देख सकते हो भाई डाइनिंग हॉल में लड्डू खा रहा हूँ। चलो भाई पूरे रूम हमने देख लिए हैं, कुछ नहीं है, पीछे भी कुछ नहीं है, लेकिन अजीबोगरीब आवाज़ तो आ रही है भाई। यही है ना, अबे भाई ऊपर जाने में क्यों फट रही है। नीचे वाले घनश्याम भाई से ज़्यादा ऊपर वाले 2 भूतों का डर लग रहा है भाई मुझे। तो भाई अब हम करने जा रहे हैं इस वीडियो का सबसे ज़्यादा खतरनाक चैलेंज, चार्ली वाला चैलेंज, जिसमें हम देखने वाले हैं कि क्या सच में घनश्याम की आत्मा यहाँ पे आती है क्या। ये वाला चैलेंज हम करने वाले हैं इस जगह जहाँ पे घनश्याम को सच में जलाया गया था। यही वो फ्लैग का पोल था जिससे बांध के घनश्याम जी को आग लगाई गई थी। भाई आंधी चल रही है यार, मुझे नहीं लग रहा ये कैंडल जल पाएंगे, हवा बहुत तेज़ है। भाई हम लोग इसे नीचे भी बना सकते थे, पर यहाँ बनाने का इसका एक ही रीज़न है कि इसी जगह पे घनश्याम जी की मौत हुई थी। और जैसे ही भाई हमने लास्ट वाला चैलेंज करना स्टार्ट किया, वैसे ही इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चलने लगी जैसे कि घनश्याम हमें खुद बता रहा है कि ये वाला चैलेंज मत करो। ये टाइम हो रखा है 3:38 और अचानक से यहाँ पे इतनी हवा चल रही है कि हम लोग एक भी कैंडल नहीं जला पा रहे हैं। मान लो ये घनश्याम जी का इशारा है कि पता नहीं क्या है, पर यहाँ पे अचानक से इतनी हवा चलने लगी है कि हम कैंडल नहीं जला सकते। और यही नहीं, हवा के साथ साथ उस स्कूल की छत भी हिलने लगी थी। मतलब हम बैठे हैं तो भी छत हिल रही है। भाई ये छत हिल रही है बहुत जोर से। भाई हाथ पकड़ लो, गे लगेंगे तीनों हाथ पकड़ के। भाई उस साइड हमें साइन मिल रहे हैं, बोतल बज रही है उस साइड। अचानक से हवा चलने लगी है यहाँ पे। तो घनश्याम भाई, क्या आप यहाँ पे हो? अगर आप यहाँ पे हो तो हमें बताओ कि आप सच में यहाँ पे हो। हमें कोई इशारा करो जिससे हमें पता चले कि आप सच में यहाँ पे हो। कुछ नहीं है भाई, हवा चल रही है और कुछ नहीं है। भाई कितना क्रेजी हो अगर घनश्याम एक कैंडल जला दे इनमें से। भाई जे अपनी फटे इससे मैं यहाँ से कूद के भगूँ अगर एक कैंडल जला दे घनश्याम जी। घनश्याम जी अगर आप यहाँ पे हो तो हमें कोई इशारा दो, हमें लड्डू वापस दो। हमें हमारे लड्डू दो। अगर घनश्याम जी आप यहाँ पे हो, अगर गुड़िया तुम यहाँ पे हो तो हमें इशारा दो। अगर कोई भी बुरी आत्मा या अच्छी आत्मा इस टाइम इस जगह है तो हमें इशारा दो। भाई मैं तुमसे बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने लास्ट में भी एकदम रो क्लिप रखी है। हमने जब ये वाला चैलेंज किया तो हमें ऐसा कुछ भी एहसास नहीं हुआ कि वहां पे भूत था, जबकि जब हम ग्राउंड फ्लोर में थे तब हमें नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई थी। भाई मैं यही मानता हूँ कि भूत का कोई इंसानी फॉर्म नहीं होता, वो एक एनर्जी के रूप में होता है। जैसे ही हम नीचे जा रहे थे भाई हमें हमारा सर भारी भारी लग रहा था, रमन को चक्कर आ रहे थे, मुझे चक्कर आ रहे थे भाई, हमारी तबीयत खराब लग रही थी और हमें एकदम भारी भारी सा फील हो रहा था। इसलिए ही हम लोग ज्यादा टाइम तक ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रुके, क्योंकि भाई वहां कुछ सच में था। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ऐसी वीडियो और भी चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर करना। ये अम्मा आ गई है गाइस।
ये अम्मा है। अरे अम्मा, अम्मा, अम्मा कैसा लग रहा है आपको यहाँ? अरे तेरी माँ का भोसड़ा फट जाएगा। इधर दिखा। ये वाली सीढ़ी उतरते हयातो मोड ऑन हो जाता है। अपने आप आया तो मोड़। खाली है ये भी, इसमें भी कुछ। ओए, यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो ये यहाँ पे बॉल पड़ी है निविया की। सूर्य कुमार यादव आउट हो गया भाई।